सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती दोस्तों, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से आपकी मंजिलें हैं वो पार होती है, हौसलों से उड़ाने होती हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे आज के इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि राजस्थान में जो भी पैरामेडिकल की भर्तियां हैं उनका भविष्य कहां पे अटका हुआ है और उस भविष्य को आगे कैसे ले जाना है। साथियों, आप मेरे पूरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करिए। क्योंकि ये वीडियो आपकी इस भर्ती के अंदर एक नया आयाम रच सकता है, आपको एक नए सूर्य की तरह उदय हो सकता है। क्योंकि यदि आपको सूरज की तरह उगना है, सूरज की तरह आपको चमकना है, तो आपको डेली की डेली आपको उगना पड़ेगा, डेली आपको दिखाई देना पड़ेगा। साथियों, राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है। माननीय नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को मैं अभी मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां देता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप राजस्थान के इन बेरोजगार युवाओं की बातों पे अमल करेंगे और जो पुरानी सरकार के द्वारा जो ये भर्तियां स्टार्ट की गई थी उन भर्तियों का आप पूरा करके राजस्थान में एक नया आयाम भरेंगे। और जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसमें युवा आपका साथ देगा, लेकिन वो साथ कब देगा? जब आप युवाओं की इन सारी बातों का, जो भी भर्तियां आज तक पेंडिंग रह रही हैं, उन भर्तियों का आप पूरा करवाओगे भजनलाल जी, तब आपको ये युवा साथ देगा। साथियों, अब मैं बात करता हूं कि अपनी भर्तियों के बारे में अभी क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारे सीएमओ से बात की है, बीसीएमओ से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि जो ये आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उनका अभी बयान ही चेंज हो गया। साथियों, बयान कैसे चेंज हो रहे हैं? पहले ये था कि हाँ, ये अभी 31 जनवरी से पहले सारे वेरिफिकेशन करके उनको जयपुर पहुंचा देंगे, लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी है तो उनका कहना यह है कि जैसे ही नई सरकार का गठन हो चुका है, तो अब जो नए सरकार का चिकित्सा मंत्री और नए सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो सीपू के डायरेक्टर के पास आदेश जाएंगे कि इन भर्तियों को हमें इस टाइम तक हमें पूरी करनी है, उसके बाद ही वहां के बाबू, वहां के बीसीएमओ, वहां के हर जिलों के सीएमएचओ तभी जगेंगे। साथियों, तब तक जो आपका वेरिफिकेशन का काम है एक रूटीन काम की तरह चल रहा है। साथियों, इस काम में अभी बिल्कुल एकदम से ही हल्की गति से, धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, तो आप 31 जनवरी की डेडलाइन है उसको भूल जाओ और यह भी भूल जाओ कि अभी अपन को इतनी जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्यों? ज्वाइनिंग का अभी तक अपन ने नई सरकार का पूरा गठन नहीं हुआ है, चिकित्सा मंत्री का कोई अभी तो मंत्री परिषद में किसी को बनाया नहीं गया है। तो साथियों, अभी अपने पास समय है, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री है भजनलाल जी पहली बार के विधायक चुन के आए हुए हैं और एक गरीब परिवार से उठ के आए हुए हैं, तो उनके मन में यह तो होगा ही कि एक बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चों को, उनको अपन को ज्वाइनिंग देंगे तो उनको हमें साधुवाद मिलेगा और वो बार बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ ये बेरोजगार युवा तभी देगा जब सरकार अपनी बेरोजगारों के प्रति जो इन्होंने घोषणाएं की थी, स्पेशली चिकित्सा विभाग में, उन पे अमल करना स्टार्ट कर दे। साथियों, अमल कब करेगा, इसके लिए अपन को क्या करना होगा और कैसे करना होगा। साथियों, अभी बुधवार को जयपुर में बुलाया था कि सारे लोग आना, तो बहुत कम लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे, खबरों पे, यूट्यूब पे, इन पे वीडियो देख के, इन पे मैसेज पढ़ के आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। साथियों, आपको जाना पड़ेगा। मैंने बोला है, यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको डेली जगना होगा। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको डेली जगना होगा। साथियों, और जगना खुद को नहीं है, आपको जगाना है। और वो कब जगेंगे? नई सरकार कब जगेगी? जब आप घरों से बाहर निकलोगे,
और जयपुर में अब तो मुख्यमंत्री है जयपुर के वहीं का है, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री वहीं जयपुर के हैं, और जो बेरवा जी हैं उप मुख्यमंत्री वो भी जयपुर के पास के ही हैं। तो साथियों अब तो आपकी टीम इतनी मजबूत हो जानी चाहिए, अब तो आपको उनके गृह जिलों में जाने की जरूरत नहीं है, जयपुर में ही है सारे के सारे। तो अभी आप जाओ और एक जो आपकी प्रदेश कार्यकारिणी, अब सबसे मेन बात आती है कि प्रदेश कार्यकारिणी कैसे बनाई जाए, क्या करना चाहिए। साथियों आपके संघर्षशील नेता पुराने होंगे, तो मेरा तो एक ही मत है, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एएनएम और इसके अलावा एलटी, ईसीजी टेक्नीशियन, जितने भी ये पदों की वैकेंसी आई थी, तो आपको एक संयुक्त बेरोजगार संघ का एक गठन करना चाहिए, जिसमें आपके सारे के सारे नेता एक साथ जाएं और वो एक ही बात पे अडिग रहें कि हमें लोकसभा चुनाव से पहले की पहले आप ज्वाइनिंग दीजिए, कैसे भी करवाइए। आपको कोर्ट केसों को हटवाना है, आपको उनके खिलाफ जो करना है, उनके लिए रिक्त पद है वो कर दो चाहिए, और नई वैकेंसी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर लो। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पहले आप इन भर्तियों को पूरा करवाओ, जिससे राजस्थान का बेरोजगार युवा के घर में भी दीपावली आ सके। और ये दीपावली तभी आएगी साथियों जब सारे लोग अपन घरों से बाहर निकलेंगे। सारे लोग घरों से बाहर निकलो और एक संघर्षशील कमेटी बनाओ। और ये तो पक्का है कि जितने होते हैं सारे तो बाहर नहीं आते हैं, लेकिन सारों का मतलब ये होता है यदि आप में से 60% साथी भी यदि सड़कों पे आ गए, सड़कों का मतलब है उन नेताओं को जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जो अभी चिकित्सा मंत्री बनेंगे, उन पे आपको अच्छा प्रेशर बनाना है। अभी भी कुछ साथी आज राजेंद्र जी राठौड़ से मिलके आए थे, राजेंद्र राठौड़ की तरफ से भी ये उनका आपकी तरफ पॉजिटिव रुझान था कि हमें इस भर्ती का मालूम है। लेकिन एक होता है पॉजिटिव रुझान, एक होता है रुझान को इंप्लीमेंट करवाना। तो रुझान को इंप्लीमेंट तो आप पहली बार किसी नेता के पास जाओगे, वो यही कहेगा हाँ मुझे पता है। तो आपको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा और जयपुर के अब चक्कर आपको काटने ही पड़ेंगे साथियों। साथ ही मेरे जितने फार्मासिस्ट भाई हैं, आपका काम भी बहुत ढिलाई से चल रहा है। फार्मेसी काउंसिल के एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हो पाती है राजस्थान में इतने दिनों से, तो आपको इस चीज के लिए भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। नए जो आपके चिकित्सा मंत्री बनेंगे, अब उनकी पसंद का भी फार्मासिस्ट का जो नया रजिस्ट्रार घोषित हो सकता है, हो सके पता नहीं, पहले वाले कोर्ट केस का कुछ सॉल्यूशन हो जाए तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों को भी, सब लोगों को एक साथ आना है और जो नया चिकित्सा मंत्री का 2 से 3 दिन में घोषणा हो जाएगी साथियों। जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है राजस्थान सरकार में, तो जैसे ही वो हो जाती है तो आप साथियों अभी से अपनी, उससे पहले मंत्री परिषद बनने से पहले, मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले पहले सारे अपनी एक संघर्ष समिति का एक गठन कर लो और उसमें कोई भी मन मुटाव मत लाना। क्यों? क्योंकि नेताओं का एक काम होता है आपको तोड़ने का। आपको तोड़ेंगे तो ही वो इन भर्तियों को रोक पाएंगे। तो आप लोगों को सबको एक साथ रहना है, एक साथ रह के सभी के सभी एक जाजम पे बैठो साथियों, क्योंकि एक जाजम पे बैठोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इनकी भर्तियों को कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप अभी उठो, जागो साथियों, अभी तभी आपके घर में सवेरा होगा, तभी आपके घर में खुशियां आएंगी। मेरी आप सबसे यही निवेदन है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आओ आगे और आगे अब बिगुल बजा दो, नई सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दो, पत्थर से पत्थर, ईंट से ईंट बजा दो और अपनी जो हक है, अपना जो आपने मेहनत की इतने दिन से, उसको आप पूरा करवाओ साथियों। इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरा आप सबको क्रांतिकारी राम राम, नमस्कार साथियों।